राम राम साथियों मैं रामकुमार मिश्रा प्रजासत्ताक पार्टी समदर्शी से। साथियों, अभी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हिंसा हो रही है उसमें यह दिखाने की कोशिश कर रही है भाजपा कि भाजपा उससे दुखी है लेकिन मजबूर है, कुछ कर नहीं सकती। इसीलिए उसने अपने वहाँ के राज्यपाल को, जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको भेज दिया पश्चिम बंगाल से जो पलायन करके हिंदू गए हैं असम में, उनकी हालचाल जानने के लिए। तो वहाँ वो गए और वहाँ की महिलाएं और जो शरणार्थी कैंपों में पड़े हैं वो लोग सब बहुत बुरी तरह अपने बीच राज्यपाल को पाकर बहुत दुखी हो के सोचा कि ये कुछ हमारे लिए करने आए हैं। तो फूट फूट कर रोने लगे और उनके पैरों से लिपट गई बहुत सारी महिलाएं। तो राज्यपाल को भी नाटक करना था, चूँकि इसीलिए भेजा गया था। वो भी बड़ा पुलिस पर गुस्सा दिखाने लगे, जो पुलिस उनके उधर साथ में थी, कि तुम लोगों को पता नहीं है कैसी व्यवस्था करते हो। इसी बीच कुछ 10-15 लड़के जो है प्लानिंग के तहत वहाँ खड़े किए गए थे, काले झंडे लेकर के। वो अपने काम पे लग गए। वो भी पैसा वैसा खाते हैं तो सब काम करते हैं पूरा। वो काले झंडा दिखाने लगे उनको। तो वो अपना नाराज़गी दिखाने लगे राज्यपाल महोदय की, तुम लोग इनको नहीं रोक पा रहे हो, काले झंडे दिखा रहे हो, उनको हाथ जोड़ रहे हो। यानी पूरा विधिवत ड्रामेबाजी चली और उनके जख्मों पर कोई मरहम था ही नहीं जो लगाया जाता। वो तो खाली ये दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, जैसे चैनलों पर, टीवी चैनलों पर जो डिबेट होता है वहाँ पर एक ओवैसी का बंदा बैठता है और एक इधर भाजपा का पात्रा या कोई दूसरा बैठ जाता है और दोनों चाय की चुस्कियाँ लेते हुए, एंजॉय करते हुए एक दूसरे से, जब वो शुरू होता है डिबेट, तब एक दूसरे पर बहुत कस के भड़ास निकालते हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों भी मारपीट कर लेंगे। ये सब पूरा ट्रेनिंग दी जाती है उनको ये सब नाटक करने की। वही नाटक वहाँ शरणार्थियों से, विस्थापितों से सहानुभूति दिखाने का किया गया। और राज्यपाल क्या कहते हैं ममता बनर्जी से कि आप हमको हमारी संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए हमको विवश न करो। अरे भैया, तुम्हें अगर वो क्या विवश करेंगी? तुम कुछ भी करें और तुम्हारी औकात ये नहीं है कि तुम कोई रिपोर्ट भेजोगे और रिपोर्ट भेजोगे तुम्हारी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई होगी, कुछ नहीं होगा। ये सब सेटिंग चल रही है। आपको जितना कहा जा रहा है आप उतना अभिनय कर रहे हो। हालांकि अगर अंतरात्मा में कुछ ये होता कि नहीं, हम इनके लिए, हमारा भी कुछ दायित्व है, जो रोज़ मारे काटे जा रहे हैं, राशन नहीं दिया जा रहा है। आज तो वहाँ का जो प्रवक्ता है भाजपा का, उसने भी प्रामाणिक तौर पे कई आरोप इस तरह के भी लगाए हैं कि जो हिंदू हैं उनको राशन से भी वंचित कर दिया गया। राशन दुकानों पर घोषित आदेश है ये कि इनको सबको राशन न दिया जाए। तो अब ये बताओ, ये छिपाने के लिए कर रहा है कि वहाँ पर अभी हिंदू सब जमे हैं, राशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि वहाँ से सब पलायन कर गए, जंगलों में पड़े, कोई पश्चिम असम चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई ऐसी इधर उधर निकल गए हैं, कोई वहाँ है ही नहीं। लाखों करोड़ों लोग पलायन कर चुके हैं। ये उन्हीं के बड़े बड़े लीडरों के बयान हैं। तो फिर राशन किसको देने की बात आ रही है? और राशन नहीं दिया जा रहा है। जितनी राजनीति हो सकती है, जितना ड्रामा हो सकता है, जितना दिखावा हो सकता है, उसमें भाजपा कहीं पीछे नहीं रहती। वो सब काम कर रही है पूरा, ताकि उसको यही सब दिखा करके दूसरे राज्यों में भी तो वोट बटोरना है कि भाई देखो वहाँ पर हमने वोट नहीं दिया था तो क्या हुआ था। जबकि जनता अब ये समझ चुकी है कि तुमको वोट, जहाँ तुम हारते हो वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या होता है। दिल्ली में दंगा केजरीवाल ने तो नहीं कराया था। दिल्ली में दंगा तुम्हारे हार पर जो हुआ था, हारने वाले लोग दंगा कराते हैं कि जीतने वाले दंगा कराते हैं। और फिर केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर तो पुलिस आपके अंडर में थी। वहाँ का दंगा तो आप 2 मिनट में कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन आपने कई दिन तक पुलिस हटा ली थी। वहाँ पर लगातार हिंदुओं की लाशें
नालों से निकल रही थी। और आप कितना दुखी थे तो आपके हाव भाव से वहाँ भी दिख रहा था, उस समय भी आपके बयानबाजी से, आपके मन की बातों से ये सब दिखता है, स्पष्ट झलकता है कि आप कैसे हैं, क्या एंजॉय कर रहे हैं कि पीड़ा से छिटपटा रहे हैं। और केंद्र में बैठा कोई सरकार अगर केंद्र में है और उसको जरा सा भी किसी गलत चीज़ से पीड़ा होगी तो वो बहुत बड़ा उसमें अंकुश लगा देगी तुरंत। महाराष्ट्र में तो आपका तनी तनी बात पर सीबीआई जांच शुरू हो जाती है, तो कहीं एनआईए शुरू कर देती है जांच। वहाँ पर तो आप कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं दिखाते हो, न लोकतंत्र का सम्मान करते हो। लोकतंत्र का सम्मान करने की बात तो खैर तुम्हारे लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं वो लोकतंत्र के सम्मान की बात करें, ये तो बहुत हास्यास्पद और बहुत ही ज़्यादा निकृष्ट है। बस ये है कि जहाँ बहुसंख्यक लोगों की हत्याएं होती हैं, मारे जाते हैं, काटे जाते हैं, वहाँ पर आपको उससे पीड़ा नहीं होती है। पीड़ा होती तो आप उसको रोकते, आप बस उसको भुनाने की तरकीब सोचते हो कि और अधिक ये हो ताकि हम और अधिक अच्छे ढंग से इसको भुना सकें। बस यही है आपकी पीड़ा। जनता समझ चुकी है और उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। जो करते हैं उनको सबको भोगना पड़ता है। ऐसे पापों का दंड तो मिलता है, ये ऊपर ऊपर नहीं जाते हैं, आपको भी मिलेगा। आपके चेले चपाटे और जो ये आनंद ले रहे हैं पर पीड़ा में, इसमें पैसा बटोर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, इस भयानक आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, ये सब इनको सबको ये पापों का फल भोगना पड़ेगा आपके साथ साथ। ये दिखावा आपका जो है, ये नाटक आपका कि हम कुछ कर नहीं सकते, संवैधानिक बाध्यता है और वहाँ चुनी हुई सरकार जो करे। अरे चुनी हुई सरकार की औकात ही नहीं है कि वो इस तरह की हत्याएं करवाए। चुनी हुई सरकार क्या होती है? केंद्र के सामने आपकी सरकार उसके समर्थन से तो नहीं चल रही कि कल बहुमत वापस ले लेगी अगर आप उसको तनिको कुछ करोगे तो। आप तो खुशी खुशी वहाँ पैसा बंटवा रहे हो, किसान सम्मान निधि का पैसा दे रहे हो। अगर आप ये भी तो कह सकते थे कि तुरंत पहले हिंसा रोकी जाए, पहले वो जो विस्थापित जो उजाड़ दिए गए उनको लायक बसाया जाए, तब हम आपको पैसा देंगे, तब हम आपको अन्य सुविधाएं देंगे। लेकिन आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं, आप खुश हो रहे हो, आपको उसी में आनंद आ रहा है। आपका एजेंडा ये बहुसंख्यकों को मिटाने का आपका जो अघोषित छुपा हुआ एजेंडा है, उसी पर तो काम कर रही है, तो आप उसको क्यों रोको? आप तो अंदर ही अंदर मुदित हो रहे हो, आप उसको खुश हो रहे हो उसके कारनामों से। आपके 7 साल के कारनामे भी यही बताते हैं। जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हो आप। इतना बड़ा कोई सरकार आज तक इस तरह का समर्थन, इस तरह का तुष्टीकरण इतिहास में किसी ने नहीं किया था। कांग्रेस तो केवल बदनाम किया जाता था आपके द्वारा, कांग्रेस ने भी कभी इतना तुष्टीकरण नहीं किया था। आप उस भयानक तुष्टीकरण को सशक्तिकरण कह रहे हो, मुस्लिम सशक्तिकरण आप कर रहे हो। आप इस देश के लोगों को मूर्ख समझते हो। आप ये सोचते हो कि आप ये लच्छेदार भाषण दे दे करके अपना इसी तरह से देश को बेचते लूटते रहोगे और बहुसंख्यक समुदाय को मिटाते रहोगे, देश का इस्लामीकरण करोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कोई कुछ आपका समझ नहीं पाएगा खेल। अरे आपका खेल तो सब समझ गए हैं, 2019 में ही समझ गए थे। अगर आप ईवीएम न होती तो आप कहीं नहीं होते। आप भले ही उस सेना के साथ कुछ भी करवाए थे, लेकिन तब भी ये सब ये पुलवामा कांड और ये जो और घटनाएं हुई हैं ना, लोगों के बीच में जाके देखो क्या आपके विषय में लोगों को की धारणा है। ये ईवीएम थी तो आप सत्ता में आज फिर कर रहे हो मनमानी। ये न होती तो आप आज सत्ता में नहीं होते और ये ज़्यादा दिन आपको बचा नहीं पाएगी। जनता जागरूक हो रही है, ईवीएम का बहिष्कार करेगी।
लोकतंत्र में वही रहेगा जो जनता का हित करेगा। जो जनता पर अत्याचार करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। विश्व की कोई ताकत इस ईवीएम के सहारे लोकतंत्र को मिटाने के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी भारत को। आप कितना भी किसी की गोद में जाके बैठो, लेकिन अब आने वाले समय में इसका तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे अपने स्वार्थ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।